तो जिस क्रीमिया ब्रिज पर हमले की खबर आई है, उसी ब्रिज पर हमारे संवाददाता मनीष झा 22 मई को थे। क्या है इस ब्रिज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन की जंग अब जमीन और हवा से शिफ्ट होकर पानी में पहुंच चुका है, एक ऐसे समय में जब अब यह तय होने वाला है कि जिसकी नेवी मजबूत होगी वही दुनिया पर राज करेगा, तब हम आपको लेकर जा रहे हैं रूस के मेनलैंड और क्रीमिया को जोड़ने वाले क्रीमिया पुल के पास। जी हाँ, 4 साल पहले रूस ने 4 अरब रुपए खर्च करके 19 किलोमीटर लंबा वो पुल बनाया था। ये दुनिया का सबसे विवादित पुल है। ये वो पुल है जिस पुल के बनने के बाद अमेरिका, नाटो, यूरोप सब परेशान हैं। सब कहते हैं कि ये एक गैर कानूनी पुल है। ये पुल है जो रूस के मेनलैंड को क्रीमिया से जोड़ता है और इसे रूसी भाषा में क्रीम की मोस्ट कहा जाता है। हम उस पुल के पास हैं। इस पुल की बनावट को देखिए, इसकी भव्यता को देखिए और फिर इसके गरिमामय आकार और संरचना के आधार पर आप ये सोचिए कि क्या सच में अमेरिका या दूसरे देश इसको नुकसान पहुंचाने की हैसियत रखते हैं, और अगर हाँ तो क्या रूस चुपचाप बैठेगा? क्या रूस उसका जवाब नहीं देगा? तो देखिए, लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। ब्लैक सी में TV9 रिपोर्टर मनीष झा पहुंचे थे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लेकिन इस वक्त मनीष उसी जगह पर मौजूद है जो कि वॉर जोन बना हुआ है, जहां से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि आखिर कैसे यूक्रेन पर नई स्ट्रेटेजी के साथ हमला बोला जा सके। मनीष, जो बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्रीमिया में ब्रिज पर हुआ ब्लास्ट, जिसके लिए अब पुतिन एक्टिवेट भी हो गए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन भी तेजी से की जा रही है, लेकिन जरा ये समझाइए कि क्रीमिया पर अचानक से अटैक को क्या समझा जाए, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस तो इतना हाई था कि वो उस क्रीमिया पर भी कब्जे की बात कर रहे थे। तो क्या यूक्रेन ही है इस हमले के पीछे या फिर बात कुछ और नजर आती है? अब देखिए, एक नई अपडेट मनीष, आपको रोकूंगी। यहाँ पर एक नई बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले की जिम्मेदारी ली है। यही सवाल मैं मनीष आपसे कर रही थी कि क्या यूक्रेन ही है इस पूरे हमले के पीछे। अब बड़ी अपडेट ये कि यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले की जिम्मेदारी ली है। मनीष, जानकारी अपनी पूरी करिए। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि, और मैं यही जवाब आपको दे रहा था कि जिस बात को हम अब तक रूसी एजेंसियों के हवाले से कह रहे थे, अब उसे यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि कर दी है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि पहले मस्कुआ, आपको याद है जो मस्कुआ वॉरशिप को डुबो दिया गया था ब्लैक सी में, उसको पहले तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि पहले मस्कुआ शिप और अब क्रीमिया ब्रिज, तो अगली बारी रूस किसकी है? तो यह कहना है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री का। यानी यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इशारे में यह बात स्वीकार कर ली है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो फोर्सेस की मदद से मस्कुआ वॉरशिप को समंदर में डुबोया था नुकसान पहुंचाकर, उसी तरीके से उन्होंने क्रीमिया ब्रिज को भी नुकसान पहुंचाया है। और ये बात अब यूक्रेन ने स्वीकार कर ली है। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर इस बात को मान लिया है। तो जो बात TV9 भारतवर्ष की टीम आपको बता रही थी, हमारे दर्शकों से कह रही थी कि हम लगातार रूसी एजेंसियों के संपर्क में हैं। मनीष, अगर ऐसा है तो फिर ये लड़ाई और विध्वंसक रूप लेने वाली आने वाले समय में। पुतिन अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो अकेले अपने, जी हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है अगर मस्कुआ शिप की तरह से क्रीमिया ब्रिज को टारगेट यूक्रेन ने किया है, क्योंकि रूस का कहना साफ तौर पर है कि यूक्रेन की जो ताकत है, यूक्रेन की सेना या यूक्रेन की एजेंसी अपने बलबूते पर इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है। जिस तरह से अमेरिका, नाटो फोर्स ने यूक्रेन को मदद दी और फिर रूस के एक बड़े वॉरशिप मस्कुआ को पानी में डुबोया गया था, उसके बाद इस तरह से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया। मैं आपको बता दूं कि क्रीमिया की जो पोजीशन है, जिस तरह के वहाँ पर अगर आप कहें तो किसी भी तरीके से यूक्रेन से अभी वहाँ एंट्री बंद है। ऐसी स्थिति में आखिरकार विस्फोटक से लदा ट्रक कैसे ब्रिज तक पहुंचा? आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी मदद की? और ये सब बगैर अमेरिका के, बगैर नाटो ताकतों के संभव नहीं है, क्योंकि अकेले यूक्रेन के बलबूते में ये संभव नहीं है कि वो क्रीमिया ब्रिज पर इस तरह से विस्फोटकों से भरा ट्रक पहुंचा दे और उससे इस तरीके का एकदम शार्प हमला करे जिससे टैंकर पर हमला हो और भीषण आग लगे। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त अब जो तनाव है वो बेहद चरम है। प्रेसिडेंट पुतिन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही आपको रूस की तरफ से जवाब मिल सकता है
क्योंकि मनीष, अगर इस आप बीच देखें ये तो पहले इंफॉर्मेशन मस्को दर्शकों तक उसके पहुंचाना बाद भी नॉर्थ बहुत ईस्ट जरूरी है क्रीमिया कि ब्रिज। पुतिन के जन्मदिन के मौके पर खास तौर पर उनके वीक पॉइंट को टारगेट करते हुए और सामने आकर आधिकारिक बयान देते हुए हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन की लेना, यह खुली चुनौती है पश्चिम से मिल रहे सपोर्ट के आधार पर कि भले ही जनमत संग्रह के बाद रूस इसे अपनी बड़ी जीत साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन अभी भी थमने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कल प्रेसिडेंट पुतिन का जन्मदिन था और जन्मदिन को हालांकि पुतिन ने अपने अंदाज में नहीं मनाया, लेकिन यूक्रेन ने अपने अंदाज में प्रेसिडेंट पुतिन का जन्मदिन मनाया कि प्रेसिडेंट पुतिन के आन बान शान का सवाल जो क्रीमिया ब्रिज था उस पर हमले किए। और इसलिए आप देखें तो यूक्रेन में सोशल मीडिया पर ये मजाक भी होता है कि देखिए हमने जो कैंडल जलाए वो थोड़े बड़े साइज में कैंडल निकल गए प्रेसिडेंट पुतिन के बर्थडे को लेकर। तो इस तरह के कमेंट हो रहे हैं यूक्रेन से, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सीधे सीधे क्रीमिया ब्रिज को लिंक किया है मस्को शिप्स के डुबोए जाने को लेकर, तो एकदम मैसेज क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन मनीष, रूसी शान पर चोट पहुंचा के क्या उस दायरे को यूक्रेन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर से ये दिखाते हुए कि रिकैप्चरिंग के दावे को भले ही रूस गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ा इलाका अभी भी हमारे कब्जे में। आपको याद है 2 दिन पहले प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक बयान दिया कि नाटो ताकतों को पहले न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए था रूस पर। उसको लेकर विवाद हुआ तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऑफिस ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके तुरंत बाद क्रीमिया ब्रिज पर अटैक, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज को लेकर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचा तो हम न्यूक्लियर अटैक करने से नहीं हिचकिचाएंगे।